हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबी सीबीएसई मैथ्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के 18th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 18th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स विथ सेंटर्स alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Here you take the value of phi as 22/7. यानी स्टूडेंट्स, एक स्पाइरल जो है वो सेमी सर्कल से बना हुआ है और सारे के सारे सेमी सर्कल्स कंटिन्यूअस है और इन सेमी सर्कल्स के दो सेंटर से एक है ए और एक है बी। सबसे पहला सेमी सर्कल जो बना हुआ है वो सेंटर ए से बना हुआ है और उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। वही उसका सक्सेसिव सेमी सर्कल है वो सेंटर बी से बना हुआ है और उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। दूसरा सेमी सर्कल सेंटर ए से जो बना है उसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। वही दूसरा सेमी सर्कल विथ सेंटर बी से जो बना है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। यूं ही ये कंटिन्यूली चलता है टिल 13 सेमी सर्कल्स एज शोन इन द फिगर। और हमें यहाँ पे ए पता लगाना है कुल मिला के इन सारे 13 सेमी सर्कल्स के लेंथ कितना होता है। उसके लिए हम फाई का वैल्यू लेंगे स्टूडेंट्स 22/7। उन सारे सेमी सर्कल के टोटल लेंथ पता लगाने के लिए हमें इन सारे सेमी सर्कल के सेमी पेरीमीटर को पता लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल विच इज इक्वल्स टू 2πr। यहाँ पे हमें सेमी सर्कल्स दिए गए हैं इसलिए हम सेमी पेरीमीटर को पता लगाएंगे। सेमी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स 5r हमें मिलेगा। जो सबसे पहला सेमी सर्कल है उसका सेमी पेरीमीटर हम मान लेंगे स्टूडेंट्स L1। L1 इज इक्वल्स 5r। यहाँ पे रेडियस है 0.5 इंटू 5 का वैल्यू हम यूजुअली बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे एज 5। L1 इज इक्वल्स हमें मिलेगा 1/2 5 और 5/2 सेंटीमीटर। जो सेमी सर्कल विथ सेंटर बी से जो बना है उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, उसे हम मान लेते हैं L2। L2 इज इक्वल्स 5r। 5 इंटू रेडियस वैल्यू है 1 विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब इसका सक्सेसिव सेमी सर्कल जो है वो सेंटर ए से बना हुआ है और उसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, उसे हम मान लेते हैं L3। L3 इज इक्वल्स 5r इक्वल्स 5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। 5 इंटू 1.5 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3/2। 3 इंटू 5 हमें मिलेगा 3/5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। अब हमें L1, L2 और L3 के वैल्यू मिल चुके हैं और इसका हम एक सीरीज बनाएंगे। सीरीज बनाया जाए तो यहाँ पे हमें मिलता है 5/2, 5, 3/5/2 और हमें यहाँ पे एक AP मिलता है। इस AP का पहला टर्म है 5/2। D इज इक्वल्स A2 - A1 यानी 5 - 5/2 जो कि हमें मिलेगा 5/2। और हमें पता लगाना है 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल के टोटल लेंथ, यानी हमें पता लगाना है S13 का वैल्यू। उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, Sn इज इक्वल्स n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू d। S13 इज इक्वल्स 13/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू है 5/2 प्लस n - 1 यानी 13 - 1 इंटू डी का वैल्यू है 5/2। 13/2 को हम एज इट इज लिखेंगे इंटू यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 5 प्लस 13 - 1 हमें मिलेगा 12 इंटू 5/2। S13 इज इक्वल्स 13/2 इंटू 5 प्लस यहाँ पे हम 2 और 12 को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करने से हमें मिलेगा 6, 5। S13 इज इक्वल्स 13/2 इंटू 5 प्लस 6, 5 हमें मिलेगा 7, 5। अब हम 5 का वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे। S13 इज इक्वल्स 13/2 इंटू
7 इंटू 5 का वैल्यू है 22/7। यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से हम 22 को कैंसिल करें तो हमें मिलेगा 11। सो एस 13 इज इक्वल्स हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 13 इंटू 11 यानी 143। सो एस 13 का वैल्यू है 143। Therefore, the length of such spiral of 13 consecutive semicircles will be 143 सेंटीमीटर। जो 13 सेमीसर्कल है स्टूडेंट्स, उन सारे 13 सेमीसर्कल का टोटल लेंथ है 143 सेंटीमीटर। ये है स्टूडेंट्स इस 18th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप ये आपके समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।